हेलो जी, क्या हाल चाल है। आज हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे जो कि सिंपल सा है। सिंपल इन द सेंस के इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर आपको ये सवाल दिखता है अपने एग्ज़ाम में, या फिर ऐसा सवाल दिखता है अपने एग्ज़ाम में, तो आप पहली नज़र में क्या करेंगे? तो भाई हम तो स्किप करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, स्किप भी करना चाहिए। पहले में आसान वाले सवाल करने चाहिए, बट इसको सॉल्व करने के लिए कोई तरीका, कोई मैनिपुलेशन, कोई प्रॉपर्टी, कुछ दिमाग में जो आ रही हो इसको पहली बार देखने पर, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, तो आप एक बार को सोच सकते हैं कि इसमें चलो बाय पार्ट लगा कर देखा जाए। ठीक, लेकिन दिक्कत ये है कि क्योंकि यहाँ पर पावर भी इतनी लंबी चौड़ी दे रखी है, तो बाय पार्ट लगाकर चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी और फिर हमें अल्टीमेटली स्किप करना ही पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लाए हैं, जिसको आपको सही से देखना है, समझ कर, ताकि आपको ऐसे सवालों में कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। देखो, बात ये है कि जब आप कोई इंटीग्रेशन करते हैं और उसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही होती है, हर चीज़, हर अप्रोच फेल होती हुई दिखती है, तो आप एक चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें। वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो इंटीग्रेंड के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, ये कभी कभी किसी का डेरिवेटिव लिखा होता है। ठीक है, और अगर आपने वो पहचान लिया कि किसका डेरिवेटिव है ये, तो फिर सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। उसके बाद कुछ नहीं बचता है। मेन यही है कि इसको पहचानना है कि डेरिवेटिव ये किसका लिखा हुआ है। और ये बात मैं मानता हूँ कि डेरिवेटिव पहचानना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन लोग डायरेक्टली तो कोई नॉन स्टैंडर्ड चीज़ नहीं लिख देंगे इस पे कि ये इसका डेरिवेटिव है, लो भैया सॉल्व कर दो। तुम्हें पहचानना पड़ेगा अपना एक्सपीरियंस लगाकर, अपना दिमाग लगाकर। तो कुछ उसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाना चाहो तो समझ में नहीं आ रहा है, बट एक फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी का। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपैंड करेंगे तो शायद कुछ चीज़ें दिखने लगें। साइन ए प्लस बी का मतलब कि इसको ब्रेक कर लेते हैं 2024 प्लस एक्स में। ठीक है, 2025 को 2024 प्लस एक्स में, उसके बाद साइन ए प्लस बी लगाएंगे, तो हो जाता है क्या, मैंने साइन 2024 प्लस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इस कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं सबसे, तो ये जो अंदर जाके बनेगा, यहाँ एक पहले से था, तो ये कॉस की पावर 2024 हो गई, और अंदर यहाँ पर जाएगा तो ये कॉस की पावर 2023, और ये जो ये लिखा हुआ था। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व करो कि जो साइन के अंदर 2024 एक्स है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो कुछ कुछ ये ऐसा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ये टर्म जो लिखी हुई है ऐसा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें कुछ कुछ ऐसा मिलेगा, ये दोनों टर्म्स। ठीक है, करके देख लो तुम, सिंपल सा है, चेन रूल लग के डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से अगर तुम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करके थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो तुम इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हो कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये इसका डेरिवेटिव लिखा है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको ऐसे ही रहने दिया। और अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सा डिफ्रेंशिएशन है, तुम दिमाग में भी इसको सोच सकते हो। अब यहाँ से अगर तुम 2024 माइनस का कॉमन ले लेते हो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसी में से ये लिया है कॉमन। अब तुम इसको देखो, और जो इंटीग्रेशन में लिखा था इसको देखो, ये दोनों चीज़ सेम ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 2024 है मल्टीप्लाई में, उसको तो हम एडजस्ट कर देंगे, वो तो अपने हाथ में है। बट मेन चीज़ जो है वो ये है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये यही है। तुम पॉज करके देख लो आराम से। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इंटीग्रल के अंदर, ये इस चीज़ का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अब देखो, सिंपली इसको मैं इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे कि ऐसे, क्योंकि जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और हमारा ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही थी,
माइनस 2024, तो हमने यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर दिया तो बैलेंस हो गया। अभी हमारा सवाल बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ से ये सवाल हो चुका सॉल्व। बस वही चीज़ थी मेन जो कि हमारा दिमाग ख़राब करेगी कि हमें पता करना पड़ेगा कि किसका डेरिवेटिव है। उसमें हमें 3-5 करना पड़ेंगे। एक बार हमें पता चल गया उसके बाद फिर कुछ नहीं है। इसको ये ऐसे लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो ये डेरिवेटिव हट जाएगा। तो ये जो सिंपल सा बचेगा वो यही चीज़ बच जाएगी और लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 की। जब आप π/2 रखेंगे तो cos π/2 ज़ीरो होता है, और जब ज़ीरो रखेंगे तो cos 0 1 होता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा और फाइनली जो आ जाएगा वो आई की वैल्यू 1/2024 आ जाएगी। यहाँ से पी, ये p/q के फॉर्म में दी हुई थी तो p की वैल्यू 1 हो गई, q की वैल्यू 2024 हो गई। और हमें वैल्यू निकालना थी इस एक्सप्रेशन की, सवाल में दिया हुआ था। तो जब यहाँ पर आप p की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये ख़त्म, q से q भी कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा जो कि ये है। तो ये था सवाल। 5 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये हो गया सवाल हमारा। आई होप समझ में आया होगा। अब आप ऐसे सवाल स्किप नहीं करेंगे। एटलीस्ट जब कुछ समझ में ना आए तो डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे और उससे कुछ मैनिपुलेशन करके आप कुछ कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, उतना ज़्यादा पैटर्न ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। बाकी कुछ भी आप अच्छे सवालों से या कहीं भी कुछ भी सीखते हैं तो उसको कहीं लिख लिया करिए ताकि आपको वो हमेशा याद रहे, क्योंकि जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो रिट्रीव हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो फिर बस मिलते हैं अगले सवाल में आपसे। बाकी फिर आप करिए प्रैक्टिस, फिर मिलते हैं।